आज के जमाने में तो केवल भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाओ और बम बम भोले बोल दो, मेरा देव अधिदेव महादेव तुम्हारे भंडार भरना प्रारंभ कर देता। इतना सरल है। सावन की शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का पूजन कर कर भगवान से अपने मन चाहा वर प्राप्त। इसमें क्या क्या सामान चढ़ेगा वो आप लोग लिख लीजिए। जो नहीं लिख पाएंगे उनको बाद में आस्था चैनल के माध्यम से टीवी पर उसको प्रसारित कर दिया जाएगा। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के आखे दाने, वैसे तो सबको याद होंगे पहले के भी। 108 चावल के दाने आखे मतलब सेगे, 21 काली मिर्ची, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल, गुलाब के मिल जाए तो श्रेष्ठ है, नहीं तो कोई लाल फूल दूसरे मिल जाए वो भी श्रेष्ठ है। 7 पुष्प सादे जो पूजन में चढ़ाने के लिए, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, इत्र, गंगाजल, चंदन, 3 गोल सुपारी, पूजन वाली सुपारी, रोली, मौली, अभीर, मौली मतलब लच्छा नाड़ा बांधने वाला, अभीर, गुलाल, पीला चंदन, चावल पूजन के लिए, कपूर, 2 दीपक घी के, 1 जलाकर रखने के लिए, 1 आरती करने के लिए, 2 जनेऊ, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग। अपने नगर में, अपने गांव में, अपने गमले में जो मिट्टी हो उसका पहले से शिवलिंग बना के रख लेना। 7 बजे तो सीधे पूजन चालू करेंगे, 8 बजे तक आप लोग पहले से शिवलिंग बना के रख लें, पार्थिव शिवलिंग मिट्टी का। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती, और शिवलिंग को पहले से बनाकर रखे जिससे 7 बजे बैठते से ही पूजन चालू हो जाए। अपने अपने मोबाइल टीवी चालू रखना है, ऑनलाइन पूजन करना है। अपने नगर में, अपने गांव में जो ब्राह्मण देवता हो, जो पंडित जी हो, जो आपके यहाँ आते रहते हो, और जो ब्राह्मण आपके परिचित में हो, उनको भी उस समय पर आप अभिषेक पूजन के लिए आमंत्रित करें। और पंडित जी उस समय पर करा दें या उससे 1 घंटे पहले करा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पर शिवरात्रि के दिन शिव अभिषेक होना जरूरी है, क्योंकि सावन की शिवरात्रि के दिन जो पार्थिव शिवलिंग का पूजन शाम के समय, शिवरात्रि के दिन रात्रि के समय पर जो करता है, मनवांचित फल देवाधिदेव महादेव प्रदान करते हैं निश्चित। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो, भोले अपने दल से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ उठा लो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, पर शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा, थोड़ा समय लग सकता है, पर यदि तुम्हारा विश्वास पक्का है, यदि तुम्हारा भरोसा पक्का है, यदि तुम्हारी दृढ़ता पक्की है, आपका भरोसा यदि पक्का है, विश्वास यदि पक्का है, हम तो कहेंगे कबाड़ा बेचने वाला हो, फल का ठेला लगाने वाला हो, पान की दुकान लगाने वाला हो, चाहे छोटे से छोटा काम करने वाला व्यक्ति भी हो, और अगर वो शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है, सफाई कर रहा है, तो ये विश्वास मानना
2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल इंतजार जरूर करना। मेरा बाबा तुम्हारा वो जल चढ़ाने वाला हाथ एक दिन पकड़ लेगा और तुमको खींच कर आगे बढ़ा ही देगा, जो निश्चित है। थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, पर मेरा बाबा जिस दिन हाथ पकड़ेगा और खींचेगा उस दिन सुख का अनुभव। थोड़ा समय लग सकता है। सावन के महीने में हमें कुछ नहीं करना, बस इतना ही करना है कि हमारा विश्वास कितना शंकर के प्रति जा सकता है। बहुत सारे मिलेंगे आपको जो शंकर जी से आपको दूर करते जाएंगे, बहुत मिलेंगे। पर मेरा निवेदन, आपके घर के पास, आपके नगर में, आपके खेड़े में, आपके मोहल्ले में, आपके क्षेत्र में जहां शिव का मंदिर है वहां रोज जाओ, 1 लोटा जल लेकर शिव के पास जरूर जाओ। उसके दरवाजे तक जरूर पहुंचो। शंकर का मंदिर नहीं होता, शंकर का शिवालय होता है। मंदिर में भगवान स्थिर होकर बैठते हैं। राम जी का मंदिर, भगवान कृष्ण का मंदिर, भगवान दत्त का मंदिर, देवी जी का मंदिर, देवता जी का मंदिर, इसका मंदिर, उसका मंदिर हो सकता है, पर शंकर का मंदिर नहीं होता। शंकर का जो मंदिर होता है उसको शिवालय कहते हैं। शिवालय का मतलब होता है कि जब हम 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए शंकर के मंदिर में जाते हैं तो शिव हम में लय हो जाता है और हम शिव में लय हो जाते हैं, वो शिवालय कहे। शंकर हमारे भीतर, हम शंकर के भीतर। मंदिर में भगवान स्थिर होता है, शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शंकर के मंदिर में नंदी बाहर होता है। प्रतिदिन शाम का समय प्रदोष काल में शंकर भगवान पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर रोज अपने भक्तों के घर घूमने के लिए जाते हैं, उनको आशीर्वाद देने के लिए जाते हैं। वो शिवालय, शिव मंदिर नहीं। जो लोग कहते हैं कहां जा रहे हो, शंकर के मंदिर जा रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, आपको कहना चाहिए शिवालय जा रहे हैं। शिवालय मतलब मैं शंकर को निमंत्रण देने जा रही हूं, मैं शिव से कहने के लिए जा रही हूं कि मैं दुखी हूं, मैं कष्ट में हूं, बहुत तकलीफ है मेरी जिंदगी में, पर मेरे बाबा मुझे तुझ पर भरोसा है, मुझे तुझ पर भरोसा। जब कोई नहीं आएगा तब मेरा महादेव आएगा। ये मत सोचो कि मंदिर जा रहे हैं। मंदिर में मूर्ति स्थिर होती है, मंदिर में भगवान स्थिर होता है, पर शिवालय में भगवान स्थिर नहीं होता। शिवालय में तुमने जल चढ़ाया, तुम्हारा तांबे का लोटा, तुम्हारा हाथ शंकर के शिवलिंग के पास आया, शंकर ने वो हाथ पकड़ लिया और एक ना एक दिन तेरे दरवाजे पर पहुंचकर तेरा भंडार भर ही दिया। वो शिव है, शिव है। कावड़ देखिए आप लोगों ने, ये कावड़, इसमें 2 तो पानी के कलश रहते हैं, 2 पानी के लोटे रहते हैं, भक्ति की डोरी बंधी होती है, और एक बांबू, एक बांस लगा रहता है। इसमें मूलतः डंडे का प्रयोग में बांस का प्रयोग किया जाता है। इसमें मूलतः इस कावड़ में डंडे के प्रयोग की जगह बांस का, बांबू का। इधर छत्तीसगढ़ में क्या बोलते हैं, बांस बोलते हो, बांबू बोलते हो? बांस। महाराष्ट्र में बांबू बोलते हैं इसको, बांबू। मूलतः प्रयोग होगा। अब जब हम इस कावड़ में अगर देखें तो सबसे मुख्य अगर कुछ होता है कावड़ ले जाने में तो वो बांबू होता है, बांस होता है। और बांबू का जो पेड़ होता है, बांस जो होता है उसमें थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गठान आ जाती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है, फिर थोड़ी दूर तक अच्छा रहता है, फिर गांठ आती है। बोला देखा कि नहीं देखा आप लोगों ने? बांबू में जगह जगह पर गांठ आती रहती है और बांबू अंदर से पोला रहता है। कोई कोई बांबू, कोई कोई बांस ठोस भी होता है, पर कितना भी ठोस हो बांस, उसके अंदर थोड़ा ना थोड़ा पोलापन रहता ही रहता।
शादी में, विवाह में, जन्म में, मरण में, मृत्यु के समय पर भी बांबू का बांस का प्रयोग किया जाता है आखिरी तक। और कांवड़ चढ़ाने के लिए भी जिस बांस को पकड़ा जाता है, जिस बांबू को पकड़ा जाता है, जिसमें 2 कलश बंधे होते हैं, उसको हम पूरे समय अपने हाथ में, कंधे पर, दोनों कंधे पर किसी भी तरह से उसको लेकर सावन के महीने में शंकर जी के पास जाते। उसका कारण क्या है? क्यों, किस लिए? और बोलते बोलते जा रहे हैं, बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम, बोलते बोलते। एक श्रीमद् भागवत कथा सुनी आप लोगों ने? जम के बोलो जरा, जम के। सबने सुनी भागवत जी? भागवत जी में एक प्रसंग आता है कि धुंधकारी बांबू के अंदर, बांस के अंदर जाकर बैठ जाता है। 7 दिन की कथा होती है। 7 दिन में धुंधकारी फिर वो बांस के 7 गांठों में से बाहर निकल जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, उसका मोक्ष हो जाता है। एक बांस कंधे पर लिया, 2 लोटे, 2 कलश उसमें बंधे, और उसको हमने पकड़कर बोल बम बोल बम बोल बम बोल बम बोलते बोलते चल। आखिरी में हम जो बांबू पकड़े हैं, जो बांस पकड़े हैं, वो बांस की महत्वता सावन के महीने में क्यों हो जाती है? क्यों कावड़ बांबू पर ही बांध कर ली जाती है? उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, हे देवाधिदेव महादेव, इस बांबू में गांठे हैं। और सरलता में जाइए, देखो, बहुत बहुत सरलता में जाइएगा। हमारे भारत की भूमि के जो जगत गुरु शंकराचार्य जी हैं, वो भी अपने हाथ में दंड रखते हैं, वो भी बांबू, वो भी बांबू, वो भी बांस। वो भी बांस का। कंधे पर कावड़ ली और कावड़ लेकर जब हम चले, हम पकड़कर बोल बम बोलते बोलते जा रहे हैं, उस कावड़ के डंडे को पकड़े हैं और आखिरी में शिव जी के मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल अर्पित करते हैं। और जल अर्पित कर कर हम जब वापिस अपने भवन की ओर आते हैं तो देव अधिदेव महादेव के उस भाव में भगवान शंकर की भक्ति कहती है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वो बांबू जिसमें बहुत सारी गांठें हैं और वो गांठें स्वयं शिव शंकर की कथा कहती है। जिस समय पर हम दोनों हाथ में कावड़ के लोटों को लेकर, जल लेकर भगवान शिव को समर्पित करते हैं, 2 हाथ हमारे जल से भरे होते हैं और बांबू नीचे रह जाता है, उसी समय पर शिव कथा कहती है कि जैसे बांस की गांठें बहुत होती हैं और वो गांठ टूटती नहीं है, पर महादेव के चरणों में जैसे 2 लोटा जल पहुंचता है, हमारे जीवन की सारी गांठें टूटती चली जाती है अपने आप। एक कथा आती है राजा बलि की, विष्णु पुराण में। राजा बलि के दरवाजे पर श्रीमद् भागवत में आता है कि भगवान भिक्षा मांगने के लिए गए। सुनी कि नहीं सुनी आप लोगों ने? 3 पग भूमि मांगी थी राजा बलि के दरवाजे पर वामन भगवान। राजा बलि कौन था? कौन? पूर्व समय का जुआरी, जुआ खेलने वाला, जुआ खेलने वाला जुआरी। अपने जुए में हारता गया, हारता गया, हारता गया। दोस्त बैठे थे जुआ खेलने के लिए, उन्होंने कहा क्या लगाएगा, तेरे पास लगाने के लिए कुछ नहीं है। जुआरी कहता मैं अब भी आया। जुआरी गया, एक महाराज जी छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लेकर बैठे थे। वो स्नान करने गए, जुआरी इनका सारा सामान चोरी करके भाग गए। जुआरी सामान लेकर गया, जुए में उसने छाता, कमंडल, पादुका, आसन सब लगा दिया। चोरों ने विचार करा, जुआरियों ने विचार करा कि हमेशा हारता है, आज भी हारेगा। सबने अपनी अपनी दौलत पूरी लगा दी और मालूम पड़ा आज वो जुआरी जो हारता था वो जीत गया, जीत गया, करोड़पति बन गया। अंबर धन दौलत बहुत हो गई। और जब धन बढ़ता है तो 3 मित्र बढ़ते हैं, धन बढ़ता है तो 3 दोस्त बढ़ते हैं। पहला काली,
धन बढ़ने से ही प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते। बहुत बढ़िया भैया, लगे रहो भैया, क्या बात भैया, प्रशंसा करने वाले बढ़ जाते हैं। दूसरे नंबर पर थाली, धन बढ़ते से ही खाने वाले बढ़ जाते हैं, होटल में ले जाने वाले बढ़ जाते हैं। चलो आज पार्टी मनाएंगे, चलो उस होटल में चलते हैं, बड़ा एंजॉय करेंगे, पार्टी मनाएंगे। धन बढ़ते से ही थाली मित्र बढ़ गए, ताली मित्र बढ़ गए, और धन बढ़ते से ही प्याली मित्र बढ़ गए। मैं खाने में पीने वाले भी बढ़ जाते हैं जैसे धन बढ़ता है। 3 मित्र बढ़ गए, वो जुआरी के 3 मित्र बढ़ गए, सारा बर्बाद करने वाले बढ़ गए। एक वेश्या का संग आ गया, वेश्या ने कहा सुनो, मेरे बालों में लगाने के लिए गजरा लेकर आना कल आओ, और खाने का पान लेकर आना। जुआरी नशे में धुत होकर गजरा और पान लेकर चला, ठोकर खाकर जमीन पर गिर गया तो गजरा और पान भी जमीन पर गिर गया। उसको होश आया, मुझे वेश्या के यहाँ जाना था। गजरा तो मिट्टी में हो गया, पान मिट्टी में हो गया। सामने शिवालय था, एक ओटले पर शंकर जी बैठे हुए थे, शिवलिंग रखा हुआ था। इसको गुस्सा आ गया, ये शंकर भगवान ने नजर लगा दी मेरे पान पर और गजरे पर, इसकी नीहत लग गई। इसने गजरा और पान उठाया, मिट्टी का धूल में सना हुआ शंकर के मंदिर में ले जाकर फेंक दिया। शिव के मंदिर में ले जाकर डाल दिया, ले तू खा ले। और नशे में धुत था, चले गया। 4 दिन के बाद कहीं नशे में डूबकर पानी में मर गया, ऊपर गया। धर्मराज ने कहा इसके पाप पुण्य देखो कितने। चित्रगुप्त महाराज ने कहा इसने सारे पाप करे हैं, बस एक पुण्य करा है, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। एक पुण्य करा है, शंकर जी के मंदिर में गजरा और पान दिया था। इतने में धर्मराज बोले ये पुण्य नहीं करा, नशे में था। वेश्या गजरा नहीं लेती मिट्टी का, वेश्या पान नहीं लेती मिट्टी का, इसलिए शंकर जी के ऊपर फेंक दिया था। चित्रगुप्त महाराज ने कहा भले फेंका, नशे में भी शंकर तो याद था, नशे में भी शिव तो याद था। फेंकने को नल्ली में गटर में फेंक देता, पर शंकर के ऊपर फेंका, शंकर तो याद था। कई लोग कहते हैं यहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है, वहां का जल मत चढ़ाओ वो गंदा है। शिव महापुराण की कथा कहती है शंकर के करीब में जाने पर धतूरा भी कीमत वाला बन जाता है। शंकर के करीब में जाने पर तो राख शमशान की भी, भस्म भी करोड़ों में बिक जाती है। शंकर के करीब में जाने पर तो एक मिट्टी भी सोना बन जाती है, तो शंकर के करीब में जाने से जल भी गंगा जल बन जाता, जल भी गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में जब जाता है तो, शंकर के करीब में जाता है तो गंगा जल बन जाता है। शिव के करीब में गया, गंगा जी में बहुत सारी फैक्ट्रियों का पानी जाता है, बहुत सारा गंदा पानी भी गंगा में जाता है, पर गंगा जल बन जाता है। यमुना जी में दिल्ली की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, आगरा की फैक्ट्रियों का पानी जाता है, गंगा पानी जाता है, तो भी वो यमुना का जल बन जाता है। छिपरा जी में ढेरों पानी जाता है, पर वो छिपरा का जल बन जाता है। सरयू में, कावेरी में, गोदावरी में, गंगोत्री में, नर्मदा में ढेरों जल जाता है, वो जल बन जाता है। उसी तरह जल हमेशा पवित्र रहता है, उसकी पवित्रता कभी समाप्त नहीं होती, उसमें चाहे कितना भी नहीं, जल जल होता। बोल बम का नारा है, बाबा एक साथ। बुद्धि में कीचड़ भर गया तुम्हारी, बुद्धि में भरा। कह दिया चित्रगुप्त महाराज ने, नहीं, इसको नशे में भी शिव याद है, इसको नशे में भी शंकर याद है, इसको नशे में भी शिव दिख रहा, नशे में शिव। एक बहन ने पत्र लिखा है, उस पत्र में बहन ने लिखा हमारे पास में गंगा जल नहीं है, हमारे पास में पवित्र नदी नहीं है, हमारे पास में कोई बड़ा कुंड बावड़ी नहीं है, हम जल कहां का चढ़ाएं अपने देवालय शिवालय में। मेरी उस बेटी से निवेदन है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे नगर में, तुम्हारे शहर में जो नदी हो, जो बावड़ी हो, जो तालाब हो, जो कुंड हो, उसी का जल ले जाकर चढ़ा देना, मेरा महादेव गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। मेरा शंभू उसको गंगा जल के बराबर स्वीकार करेगा। तुम्हारे पास में जो हो, तुम्हारे नजदीक में जो हो, तुम्हारे करीब में जो हो, उसका जल लेकर जाओ। तुम्हारे पास में जो, तुम्हारे करीब में जो है, उसका जल। देवराज शिव के मंदिर कोई पुण्याई थी, एक गजरा और बीड़ा गया,
उस पुण्याई के बल पर देवाधिदेव महादेव की कथा कहती है कि धर्मराज ने कह दिया, चित्रगुप्त महाराज जितने कदम चलकर ये शंकर जी के मंदिर तक पहुंचा है उतने समय के लिए इसको इंद्र का राज्य दे दो। और इंद्र का राज्य उस जुआरी को मिल गया था जिसने सब दान कर दिया था। तब भगवान विष्णु ने कह दिया था, रे जुआरी तूने इतना दान करा, मेरा मन करता है तू पृथ्वी पर राजा बलि बनेगा और मैं तेरे दरवाजे पर भिक्षा मांगने के लिए आऊंगा। भिक्षा मांगने, नारायण भिक्षा मांगने के लिए पहुंचे हैं उसके दरवाजे पर, जिसने केवल गजरा और बीड़ा मिट्टी में सना हुआ, बेकार बेकार मिट्टी में सना हुआ वो दे। कई लोग कहते गुरुजी हम शंकर जी पे चढ़ी हुई बेलपत्र चढ़ाते हैं, वापिस शंकर जी को वो गंदी हो जाती होगी, वो उसमें मिट्टी लग जाती होगी, वो चढ़ी चढ़ाई है, भगवान स्वीकार नहीं करेंगे। शिव महापुराण की कथा कहती है मंदिर शंकर जी का है, शंकर पर चढ़ा हुआ फूल भी शंकर को उठाकर चढ़ा दिया, शंकर को चढ़ी हुई बेलपत्र भी शंकर को चढ़ा दी, शिव जी के चढ़े हुए पुष्प से श्रृंगार कर दिया तो भी शंकर स्वीकार करते हैं। वो ये समझते हैं कि तू लेकर तो भी शिव स्वीकार। अपनी बुद्धि में ही बिठा लीजिए कि हमारा नगर, हमारा गांव, हमारा शहर, हमारी बावड़ी, हमारे गांव में जो नदी है, हमारे शहर में जो नदी है, हमारे गांव में जो कुंड है, हमारे नगर में जो बावड़ी तालाब है, वो भगवान शंकर के लिए श्रेष्ठ है, शिव के लिए श्रेष्ठ है। कितनी गंदगी हमारे अंदर भरी होती है, तुम्हारे अंदर मलमूत्र कितना भरा हुआ है, गंदगी कितनी भरी हुई है, तो भी हमारा शंकर हमें स्वीकार करता है कि नहीं करता? बोलो तो जम के। इतना गंदगी भरी हुई है, दिन भर निंदा, दिन भर चुगली, दिन भर अपशब्द, दिन भर गाली, दिन भर आड़ा टेढ़ा, दिन भर इन नैनों से गलत देखना, इन कानों से गलत सुनना, गलत बोलना। हम दिन भर इतना गंदा कार्य करते तो भी तो शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाते हैं, तो भी हम हनुमान जी के मंदिर में 2 अगरबत्ती लगाने जाते हैं, तो भी हम राम जी के मंदिर में पूजन करने जाते हैं, तो भी हम कृष्ण के मंदिर में जाते हैं। भगवान हमारे अंदर इतनी गंदगी भरी है, स्वीकार करता है? तो जरा विचार करिए, वो शिव है, शांताकारं भुजंग साच कर्पूर गौरम करुणावतारम, साच सरल है शिव को। माता जी ने एक बहुत सुंदर प्रश्न किया, कथा की शुरुआत है, ध्यान से सुनिए। उस माँ ने एक प्रश्न किया कि गुरुजी हम एक संस्था से जुड़े हैं और वो संस्था कहती है कि भगवान शंकर की पूजन मत करो, मूर्ति पूजन मत करो, शिव जी को जल मत चढ़ाओ, शंकर जी को अभिषेक मत करो, मूर्ति पूजन बंद करो। क्यों मूर्ति की पूजन करो? हम उस माता जी के पूरे शब्द सुनते जा रहे थे और अपना वो हाल में घूमते जा रहे थे। गुरुजी हम जिससे जुड़े हुए हैं वो बोलते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, आप कहते हो कि शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाओ। हम जिनसे जुड़े हैं वो कहते हैं कि मूर्ति बाहर निकाल दो, घर से बाहर कर दो मूर्ति को, मूर्ति एक भी घर में नहीं होना चाहिए, और जितना बन सके उतना ध्यान लगाकर बैठे रहो भगवान का, भगवान तुमको मिलेंगे। मूर्ति बात। हमने उस मां से कहा तुम जिस भी संस्था से जुड़े हो हमें उससे मतलब नहीं है। उसने तुमसे कहा कि मूर्ति बाहर कर दो, मूर्ति पूजन मत करो, ध्यान लगाकर बैठे रहो। हमने उस माँ से सुबह सुबह तो ये बात नहीं कही, क्योंकि उसने जो प्रश्न किया था वो सुबह सुबह उसका उत्तर देने के लिए हम नहीं दे पा रहे थे। इतनी सुबह से इस व्यर्थ की बात का क्या वर्णन कर। पर अगर वो माँ वो बोल रही थी मैं कथा में आऊंगी कथा सुनने के लिए, तो अगर वो कथा में बैठी हो तो ध्यान लगाना उसको। जो तुमसे कह रहे हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, जो तुमसे कहते हैं कि भगवान को बाहर निकाल दो, जो तुमसे कहते हैं कि मूर्ति को बाहर निकाल दो और ध्यान लगाकर बैठो, जितना कर सकते हो उतना ध्यान लगाओ, तो हम निवेदन करेंगे उनसे जाकर कहना कि तुम भी शादी मत करना, बच्चे मत करना, ध्यान लगाकर बैठ जाना कि मेरी लुगाई आई, मेरी पत्नी आई, हमारी शादी हो गई, हमारे 4 बच्चे हो गए, 2 5वीं में पढ़ रहे, 2 6 में पढ़ रहे, बस ऐसा ध्यान लगाकर बैठ जा।
ध्यान लगाकर बैठने से पत्नी प्राप्त हो जाएगी क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से बच्चे पैदा हो जाएंगे क्या? जम के बोलो जरा। ध्यान लगाकर बैठने से मकान बन जाएगा क्या? नहीं। ध्यान लगाकर बैठने से, तुम ध्यान लगा लो मकान बन गया, 4 मंजिल का बन गया, अटैच लेट बाथ लग गया, पलंग लग गया, सोफा लग गया, तो क्या मकान बन जाएगा? नहीं। उसके लिए तुम्हें ध्यान से हटकर थोड़ी परिश्रम करना पड़ेगा, तब मकान बन पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब जाकर कोई कार्य हो पाएगा। थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा तब तुम आगे बढ़ पाओगे। ध्यान रखना, जो कहते हैं कि मूर्ति पूजन मत करो, हम उनसे कहते हैं एक बार मेरे शंकर भगवान पे लोटा भर के जल चढ़ाकर देख, तू खुद अपने आप मूर्ति पूजन में लीन होता था, अपने आप लीन हो। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। सेठ जरूर बनेगा, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ा समय लगेगा। पर देवराज नाम का ब्राह्मण व्यसन से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण वासना से दूरी नहीं बना सका। देवराज नाम का ब्राह्मण निंदा से दूरी नहीं बना सका। इसने घेर रखा था, और ऐसा घेरा कि देवराज एक दिन चोरी का धन लेकर आ रहा था। चोरी का धन उसके पास में था, और वो चोरी का धन उसके साथ में किसके लिए ला रहा था? देवराज चोरी किसके लिए कर रहा है? देवराज को चोरी की जरूरत क्या पड़ गई?